जीवन में हमेशा स्वस्थ रहने के लिए प्राणायाम का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आज की इस वीडियो में हम नाड़ी शोधन प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में जानेंगे। प्राण वह शक्ति है जो हमारे शरीर को जिंदा रखती है और हमारे मन को शक्ति देती है। तो प्राण से हमारे जीवन शक्ति का उल्लेख होता है और आयाम से नियमित करना। इसलिए प्राणायाम का अर्थ हुआ खुद के जीवन शक्ति को नियमित करना। प्राण शरीर की 1000 सूक्ष्म ऊर्जा ग्रंथियों और ऊर्जा के केंद्रों से गुजरती है और शरीर के चारों ओर आभा मंडल बनाती है। प्राण शक्ति की मात्रा और गुणवत्ता मनुष्य की मनोस्थिति निर्धारित करती है। अगर प्राण शक्ति बलवान है, उसका प्रवाह निरंतर और सुस्थिर है, तो मन सुखी, शांत और उत्साहपूर्ण रहता है। पर ज्ञान के अभाव में और सांस पर ध्यान न रखने की वजह से मनुष्य की नाड़ियां प्राण के प्रवाह में रुकावट पैदा कर सकती है। ऐसी स्थिति मन में आशंकाएं, चिंता और डर उत्पन्न करती है। हर तकलीफ पहले सूक्ष्म से उत्पन्न होती है, इसलिए कोई बीमारी पहले प्राण शक्ति में उत्पन्न होती है। इसलिए प्राणायाम बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं प्राणायाम के क्या फायदे हैं। प्राणायाम से प्राण शक्ति की मात्रा और गुणवत्ता बढ़ती है। रुकी हुई नाड़ियां और चक्रों को खोल देता है और इससे आभामंडल फैलता है। मानव को शक्तिशाली और उत्साहपूर्ण बनाता है। मन में स्पष्टता और शरीर में अच्छी सेहत आती है। शरीर, मन और आत्मा में तालमेल बनता है। अनुलोम विलोम का अभ्यास शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है तथा कई तरह की बीमारियों के खतरे को कम करने में मदद करता है। अनुलोम विलोम श्वास से जुड़ा योगासन है, जिसका अभ्यास सभी उम्र के लोगों के लिए सुरक्षित है। अनुलोम विलोम एक ऐसा योग है जिसमें श्वास को नियंत्रित करके अभ्यास किया जाता है। इसे प्राणायाम कह सकते हैं। इस श्वास अभ्यास को रोजाना करने से तनाव कम होता है और बेहतर श्वास व रक्त परिसंचरण को बनाए रखने में मदद मिलती है। अनुलोम विलोम करने के कई फायदे हैं। कई शोध से पता चला है कि अनुलोम विलोम का अभ्यास करने से कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं जैसे हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, गठिया, माइग्रेन का दर्द, गंभीर अवसाद आदि से राहत मिलती है। अगर सही तरीके से रोजाना अनुलोम विलोम का अभ्यास किया जाए तो शरीर और मस्तिष्क दोनों स्वस्थ बना रहता है। शारीरिक समस्याओं से बचाव के अलावा मानसिक स्थिति भी मजबूत बनती है और अनुलोम विलोम करने से अवसाद, तनाव और चिंता दूर होती है। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसे श्वसन समस्याओं वाली बीमारी ठीक करने के लिए भी अनुलोम विलोम फायदेमंद है। अनुलोम विलोम का अभ्यास क्रोध, विस्मृति, बेचैनी और निराशा जैसी नकारात्मक भावनाओं को दूर करता है। इस योगाभ्यास से शरीर के वात, कफ और पित्त तीनों दोषों का नियंत्रण होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से वजन भी घटाया जा सकता है और मेटाबॉलिज्म को सुव्यवस्थित करने में मदद मिलती है। त्वचा चमकदार और स्वस्थ बनी रहती है। आइए देखते हैं हम अनुलोम विलोम कैसे कर सकते हैं। तो इसके 4 चरण होते हैं, जिसमें सबसे पहला है पेट को ढीला छोड़ते हुए नाक से धीरे धीरे सांस को अंदर खींचना। दूसरा है खींची गई सांस को जितनी देर तक आराम से अंदर रह सकते हैं उसे देर तक अंदर रोक कर रखना। तीसरा है रोक कर रखी गई सांस को धीरे धीरे और पूरी तरह से बाहर की तरफ छोड़ना। चौथा है सांस को पूरी तरह से बाहर छोड़ने के बाद जितनी देर तक आराम से बिना सांस लिए रह सकते हैं उतनी देर तक सांस को अंदर ही खींचते रहना। प्राणायाम को करने के लिए सबसे पहले अपनी बाईं नासिका को बंद करिए और दाहिनी नासिका से सांस लीजिए और बाईं नासिका से निकालिए। फिर बाईं नासिका से सांस लेकर दाहिनी नासिका से निकालिए। अब इसको करने के लिए आपको या तो पद्मासन या वज्रासन या सुखासन की स्थिति में बैठना है, क्योंकि आपके लिए जरूरी है कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो एकदम सीधी होना चाहिए
जब ही आपको इसका पूरा फायदा मिलेगा। तो आप सुखासन में बैठ जाइए और सुखासन में बैठकर आप अपनी बाईं नासिका को बंद कर लीजिए अपनी उंगलियों की सहायता से और दाहिनी नासिका से सांस लीजिए। थोड़ी देर रुकिए, फिर दाहिनी नासिका को बंद कर बाईं नासिका से सांस को निकालिए। फिर बाईं नासिका से सांस लेकर उसे बंद करिए, फिर दाहिनी नासिका से सांस को निकालिए। इस तरह से इसको हम 10 से 15 मिनट तक कर सकते हैं। स्वस्थ रोगी धीरे धीरे यथाशक्ति पूरक रेचक की संख्या बढ़ा सकते हैं। कुछ लोग समयाभाव के कारण सांस भरने और सांस निकालने का अनुपात 1:2 नहीं रखते। वे बहुत तेजी से और जल्दी जल्दी सांस भरते और निकालते हैं। इससे वातावरण में व्याप्त धूल, धुआं और जीवाणु, वायरस आदि नली में पहुंचकर अनेक प्रकार के संक्रमण पैदा कर सकते हैं। तो आपके लिए जरूरी है कि आप सुबह उठकर खाली पेट इस प्राणायाम को करें और जहाँ पर कि आपको ताजी हवा मिले उस जगह पर जाकर आपको ये प्राणायाम करना चाहिए। इस प्राणायाम को करने से फेफड़े शक्तिशाली होते हैं। सर्दी, जुकाम व दमा की शिकायतों से काफ़ी हद तक बचाव होता है। हृदय बलवान होता है, गठिया के लिए फायदेमंद है। मांसपेशियों की प्रणाली में सुधार करता है, पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है, तनाव और चिंता को कम करता है, पूरे शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाता है। इसलिए इस प्राणायाम का नियमित अभ्यास करना चाहिए। हमेशा स्वस्थ बने रहने के लिए हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम नियमित रूप से करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।